हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 100 एंटोनिम्स। जो भी चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो इसमें हमें क्या बताना है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसको मैं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मैं एक बार बता रही हूँ क्योंकि हमारी ये एंटोनिम्स की क्लास है। अपोजिट वर्ड देखना है, तो इसलिए सभी के क्वेश्चंस आपको वर्ड का अपोजिट ही बताना है। तो इसी से फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? वेरुलेंट। क्या है वर्ड? वेरुलेंट। और वेरुलेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है घातक। घातक, डरावना, विनाश। तो उसके लिए क्या होता है? वेरुलेंट। इसका अपोजिट देखना है। इसमें डेंजरस वर्ड है। डेंजरस का मतलब भी घातक होता है। एमिकेबल है। एमिकेबल का मतलब होता है मिलनसार। हम्बल जो होता है ना, एमिकेबल। लेथल है, लीथल है। लीथल का मतलब क्या होता है? लीथल का मतलब भी होता है घातक। और पावरफुल का मतलब होगा शक्तिशाली। शक्तिशाली। तो इसमें हमारा अपोजिट वर्ड क्या है? अपोजिट है ऑप्शन 2, एमिकेबल। ऑप्शन 2, एमिकेबल, इसका वेरुलेंट का अपोजिट होगा। अगला है, अगला वर्ड क्या है? अगला हमें एंटोनिम बताना है किसका? एनिग्मा। एनिग्मा का अपोजिट बताना है। तो एनिग्मा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कोई भी मिस्ट्री, रहस्य। का मतलब क्या होगा? एनिग्मा, रहस्य। इसके वर्ड्स क्या हैं ऑप्शन में? मिस्ट्री, मिस्ट्री आपको पता है, इसका मतलब रहस्य। शराड, शराड का मतलब होगा ढोंग। मेक बिलीव का मतलब क्या होता है? कोई भी अज्यूम कर लेना, कल्पना कर लेना। और क्लियरिटी का मतलब होगा स्पष्टता। क्या मतलब होगा इसका? स्पष्टता। तो हमारा एनिग्मा का अपोजिट क्या होगा? एनिग्मा का अपोजिट होगा क्लियरिटी। रहस्य है, मिस्ट्री है, और इसका अपोजिट क्या हो गया? क्लियरिटी, स्पष्टता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमें एंटोनिम बताना है। और वर्ड क्या है? ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या होता है? इसका मतलब होगा वैकल्पिक। इसका क्या मतलब होगा? वैकल्पिक। इसके ऑप्शन क्या है? इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब होगा, इसका मतलब भी क्या होता है? ऑप्शनल। फैंसीफुल है। फैंसीफुल का मतलब क्या होगा? कल्पना कर लेना, अज्यूम। ओरिजिनल का मतलब होगा असली। और कंपलसरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा अनिवार्य। आपको कोई काम कंपलसरी करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अपनी इच्छा नहीं है। तो हमारा ऑप्शनल का अपोजिट क्या हुआ? कंपलसरी। कंपलसरी इसका राइट आंसर हुआ। अगला है, अगला है एंटोनिम बताना है। वर्ड है हमारा फॉर्मिडेबल। वर्ड क्या है? फॉर्मिडेबल। और फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा भयाव, कोई भी डरावना। क्या होगा? डरावना। और इसके ऑप्शन क्या है? ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होगा मामूली। डेंजरस, खतरनाक। खतरनाक, स्कैरी, खतरा या डरावना। और अप्लाइंग, एपोलिंग का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा घिनौना। क्या होगा? घिनौना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 1, ट्राइवियल। वर्ड क्या है? ट्राइवियल। फॉर्मिडेबल का अपोजिट क्या है? ट्राइवियल। अगला है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अब कई स्टूडेंट्स हैं जो ये होप खो चुके हैं, उन्होंने क्लास देखनी भी बंद कर चुके हैं कि अब तो DSSB के पता नहीं कब TCT PGT के इनके पेपर आएंगे, तो वो ये अब अदर ही एग्जाम्स की तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन जो स्टूडेंट रेगुलर इस चीज़ की तैयारी करें उनको बेनिफिट होगा। वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और क्लासेस को भी कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता कौन सा वर्ड आपका रिपीट हो जाए, कौन से वर्ड के रिलेटेड वर्ड आपके एग्जाम्स में आ जाएं। क्योंकि मैं एक एक वर्ड चूज करके लाती हूँ, क्वेश्चन सारे फिक्स हैं, हर एग्जाम में ये रिपीट ही हो रहे हैं। मैंने इतनी क्लास कराई है, मुझे पता है। और आपको भी पता है, जो रेगुलर है उनको पता है कि वर्ड्स मैडम के रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम्स में, चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करो, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम। और DSSB का पैटर्न भी थोड़ा पता चलता है।
जब हम रेगुलर क्लास लेते हैं तो थोड़े हमारे पेपर्स का एनालाइज होता है, हमें पता चलता है कि हमें किस टाइप की तैयारी करनी चाहिए। तो आपको रेगुलर क्लास देखनी है, क्लास आपकी रेगुलर होनी चाहिए अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हैं तो वर्ड क्या है? एंटोनिम। एंटोनिम वर्ड बताना है हमें किसका? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का एंटोनिम बताना है। आइडेंटिकल का मतलब होगा एक समान, एक समान। इसके वर्ड क्या है? इसके ऑप्शन है कोरस्पोंडिंग। कोरस्पोंडिंग का मतलब होगा अनुरूप, ये भी इसका लगभग सिमिलर है। सिमिलर है, सिमिलर का मतलब क्या होता है? समान। इनडिस्गाइजेबल, इनडिस्गाइजेबल का मतलब क्या होगा? जिसमें कोई भी आप डिफरेंट नहीं कर पाए, डिफरेंस नहीं कर पाए, जिसमें आप अंतर नहीं कर सकते। और डिफरेंट क्या है? डिफरेंट का मतलब हुआ अलग। तो हमारा आइडेंटिकल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 है डिफरेंट, डिफरेंट वर्ड। अगला है एंटोनिम बताना है, वर्ड क्या है? इनविजिबल। इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब क्या होगा? इसको है जिसको, जिसको क्या है आप हरा नहीं सकते, जिसे हराया ना जा सके, वो क्या है? इनविजिबल। इनविजिबल के ऑप्शन क्या है? सिक्योर, सुप्रीम, अनस्टॉपेबल या वेलुनरेबल। इसमें सिक्योर है, ये क्या है? सेफ, सुरक्षित। सुप्रीम का मतलब होगा सर्वोच्च। अनस्टॉपेबल का मतलब है जिसको रोका नहीं जा सकता। और वेलुनरेबल का मतलब होगा, वेल्यूनरेबल का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कमजोर, वीक। या एक बोले तो जो क्या है? जिनमें संवेदनशील, संवेदनशील। तो हमारा इनविंसिबल का अपोजिट क्या होगा? वेलुनरेबल। वेलुनरेबल इसका आंसर होगा। अगला है, अगला एंटोनिम बताना है हमें, वर्ड क्या है? एक्सेल। एक्सेल वर्ड है और एक्सेल वर्ड का मतलब क्या होगा? बाहर निकालना। आप एग्जिट से देख लें, क्या देखें? एग्जिट। एग्जिट का मतलब भी क्या होता है? बाहर। तो एक्सेल का मतलब भी क्या होगा? बाहर निकालना। इसके ऑप्शन क्या है? रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब क्या होगा? विश्राम, रेस्ट करना। इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब होगा आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। इनहेल, इनहेल का मतलब होगा अंदर, अंदर लेना। और एक्सपेल है, एक्सपेल का मतलब होगा निकाल, निकाल देना, निकाल देना। तो एक्सेल का अपोजिट क्या है? इनहेल। इनहेल इसका राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं। अगला देखेंगे, बोर नहीं होंगे और भक्के भी नहीं जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, बैठ के देखेंगे, लेट के नहीं देखेंगे, और अपनी कॉपी पेन भी लेके बैठेंगे। तो हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है? हारमोनी। वर्ड क्या है? हारमोनी। और हारमोनी का मतलब होगा आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सामंजस्य कर रहे हैं। इसके ऑप्शन क्या है? अकोर्ड, अकोर्ड का मतलब होगा समझौता। कंसेंस का मतलब होगा सहमति। एग्रीमेंट का मतलब भी सहमति, समझौता। और स्ट्राइफ का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा संघर्ष, डिफरेंस। तो हमारा क्या आंसर होगा? हार्मोनी का अपोजिट होगा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वर्ड क्या है? फीकल। हमें फीकल का अपोजिट बताना है। तो फीकल का मतलब क्या होगा? जो चंचल होता है, चंचल होते हैं, जो अस्थिर होते हैं, अनस्टेडी होते हैं, चंचल, अस्टेडी, है ना। और इसका फीबल है ऑप्शन, इसका मतलब क्या होगा? वीक। हैजडी है, इसका मतलब होगा जल्दबाज। कांस्टेंट है, मतलब रेगुलर, निरंतर। और माइल्ड है, माइल्ड का मतलब होगा हल्का। तो इसका क्या होगा अपोजिट? इसका अपोजिट होगा ऑप्शन थर्ड, कंस्टेंट। कंस्टेंट इसका राइट आंसर होगा फीकल का। फीकल का अपोजिट क्या होगा? कंस्टेंट। अगला है, अगला वर्ड हमें किस, क्या एंटोनिम बताना है? हमें वर्ड बताना है रेक्सलेस। रेकलेस वर्ड बताना है। इस रेकलेस का मतलब क्या होगा? जो लापरवाह होता है, जो अपनी चीजों को ध्यान से नहीं रखता, चीजों को सही से नहीं करता, लापरवाह होते हैं, वो क्या होते हैं? रेकलेस। इसके ऑप्शन क्या है? हेडलेस, ये होते हैं बेखबर।
इनको नहीं दुनिया की कोई खबर। कोशियस है मतलब वो सावधान है, सतर्क है, सावधान है, सतर्क है, अलर्ट है। डेयरिंग का मतलब होगा वो साहसी है, और ब्रैश का मतलब होगा वो ढीठ है। क्या है? ढीठ। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कोशियस। कोशियस होगा रेकलेस का, रेकलेस का अपोजिट होगा कोशियस। अगला है, अगला वर्ड क्या है? एलोबरेट। हमें इसका क्या बताना है? एंटोनम बताना है, एंटोनम्स बताना है। इसका एलोबरेट का, एलोबरेट का एंटोनम बताना है। एलोबरेट का मतलब क्या होगा? जटिल, जटिल, कॉम्प्लेक्स। इसके ऑप्शन क्या है? मिनिमल, मिनिमल क्या होते हैं? न्यूनतम, बिल्कुल कम। डिटेल्ड है, डिटेल्ड का मतलब होगा विस्तृत। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, और इन्वॉल्व का मतलब भी होगा जटिल। तो क्या होगा इसका राइट? इसका आंसर होगा मिनिमल, मिनिमल, जटिल, और इसका अपोजिट क्या है? मिनिमल। एक इसको वर्ड बोलते हैं, इसका मीनिंग भी है विस्तृत, विस्तृत। तो इसके लिए हमारा अपोजिट क्या होगा? मिनिमल। अगला वर्ड देखते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका शायद थोड़ा सा आपको पसंद नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा शायद आपको बस पढ़ाने पढ़ाने की बात करती हूँ, मैं आपको सपनों में नहीं रख रही, कि मैं आपको अज्यूम नहीं करा रही कि नहीं नहीं आप तो फ्यूचर टीचर हैं। ये मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी उतनी मेहनत करें, दोनों मिलके मेहनत अच्छी करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और मेरा रिजल्ट का मतलब तो आपका रिजल्ट अच्छा आना ही है। तो आप अपना रिजल्ट अच्छा लाएं, जिससे कि मेरे भी पढ़ाने का, मुझे भी एक अच्छा मौका मिले, फिर से मिले आपको नेक्स्ट की तैयारी करवाने का। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें, ध्यान से क्लासेस को देखें। शायद मैं पढ़ाती ज़्यादा हूँ तो इसलिए उसका थोड़ा सा तो फ़ायदा उठाएं ना। जब मैडम एक क्लास इतनी ज़्यादा ले रही है, उस चीज़ के वर्ड ज़्यादा करा रही है, ज़्यादा मतलब बता रही है, तो वो आपका बेनिफिट ही तो है। तो इसमें क्या है? हमें एंटोनम बताना है। क्या है? डेक्स्टरिटी। वर्ड क्या है? डेक्स्टरिटी। और डेक्स्टरिटी का मतलब क्या है? वो कुशल है। क्या है? कुशल। तो इसमें क्या कहते हैं? कुशलता। इसके ऑप्शन क्या है? एजिलिटी, एजिलिटी होता है चपलता। स्किल्ड होगा कौशल। इग्नोरेंस होता है, इसका इग्नोरेंस का मतलब क्या होगा? अज्ञानता। और मास्टरी है, मास्टरी का मतलब होगा प्रवीणता। तो क्या आंसर होगा? डेक्स्टरिटी का अपोजिट क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इसका राइट आंसर है। अगला है, अगला एंटोनम बताना है हमें। क्या है? विशियस। वर्ड क्या है? विशियस। विशियस क्या होते हैं? दुष्ट। विशियस होते हैं दुष्ट। इसके ऑप्शन क्या है? बेनेफुल, बेनेफुल का मतलब विनाशकारी, विनाशकारी। अनफॉर्चुनेट का मतलब होगा अशुभ, कोई भी चीज अशुभ हो जाना, अनफॉर्चुनेट। विक्टीरियस का है सदाचारी। और सीनफुल का मतलब होता है पापी। तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन थर्ड, ब्रिटिशियस, ब्रिटिशियस, ब्रिटिशियस। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, हमें एंटोनम बताना है। वर्ड क्या है? ट्रेचरियस। ट्रेचरस क्या मतलब बताना है, और इसका मतलब क्या होगा? टीच करता है, धोखा देता है, धोखेबाज है ये। इसके ऑप्शन क्या है? डेसिटफुल, डिसिटफुल का मतलब क्या होगा? धोखेबाज। डिसलॉयल, ये है अवफादार, अपनी वफादारी नहीं निभाता, अवफादार है, डिच पर्सन है। फेथफुल है, ये होते हैं वफादार। लॉयल है, ये क्या कह सकते हैं इनको? लॉयल है। और डेंजरस क्या है? खतरनाक। क्या मतलब होता है इसका? खतरनाक। क्या आंसर होगा हमारा? टेरिचियस का मतलब होगा ऑप्शन अपोजिट, फेथफुल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टिनेट। वर्ड क्या है? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट क्या होते हैं? ये होते हैं जिद्दी, ये होते हैं हठी, जिद्दी। इसके ऑप्शन क्या है? स्टबोन, स्टबोन का मतलब होगा ये जिद्दी, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये वर्ड। एडमनेट,
एडमनेट होते हैं कठोर, एक टाइप से जिद्दी। स्टन, स्टन तो होते ही हार्ड हैं, कठोर। और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा? लचीला। तो क्या आंसर होगा? ऑब्स्टिनेट का अपोजिट होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इसका राइट आंसर होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश वेन्यू। सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है? पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल इंग्लिश वेन्यू। चैनल का नेम और टेलीग्राम चैनल का नेम सेम है, इंग्लिश वेन्यू। इस पर जाएं और आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? पोम्पस। वर्ड क्या है? पोम्पस। पोम्पस एक नया वर्ड पता चला है हमें, पर इसका मतलब जानेंगे क्या होता है। इसका मतलब होगा, पोम्प है मतलब घमंडी है। क्या है वो? घमंडी। घमंडी है, दिखावटी है, शो ऑफ करता है, दिखावा करता है, दिखावटी। इसका ऑप्शन क्या है? हम्बल। हम्बल होते हैं विनम्र। एरोगेंट होते हैं घमंडी। इनपेशेंट होते हैं अधीर। पेशेंस की जिनमें लैक ऑफ पेशेंस होते हैं ना, क्या होते हैं? लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य की जिनमें कमी होती है। और काम होते हैं शांत। शांत। तो क्या आंसर होगा? पोम्पस का आप टिक करें हम्बल। क्या करें इसका आंसर? हम्बल। अपोजिट क्या है? हम्बल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंपैथी। वर्ड क्या है? सिंपैथी। और सिंपैथी का मतलब आपको सबको पता है क्या होता है? सहानुभूति। क्या होता है इसका मतलब? सहानुभूति करना, या आप किसी पे दया कर रहे हो, सिंपैथी। वोम्थ होता है इसका ऑप्शन। वोम्थ क्या का मतलब होता है? इसका मतलब होगा आप स्नेह कर रहे हैं, आप गर्म जोशी से, किसी से खुश होके आप मिलते हैं तो क्या है? वोम्थ वेलकम, वोम वेलकम। और ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी होती है कोई भी घटना, दुखद घटना, दुख घटना। और क्यूरल्टी होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक नंबर के गंदे पर्सन होते हैं, क्रूरता, किसी पे अत्याचार करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्रूरल्टी होती है। और एंथुसिज्म है, इसका मतलब होगा उत्साह। क्या होता है इसका मतलब? उत्साह। तो सिंपैथी का आप अपोजिट क्या करें? क्यूरल्टी। क्यूरल, क्यूरल्टी। अगला है, अगला क्या है? एंटोनम बताना है। वर्ड क्या है? वोलिशन। वर्ड है वोलिशन, और इसका मतलब होगा आपकी इच्छा है। क्या है? इच्छा। इसके ऑप्शन क्या है? डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा स्वभाव, प्रवृत्ति। कंपल्शन अनिवार्य, अनिवार्य। विलफुल इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। और वॉयलेंस होते हैं हिंसा, हिंसा। तो इसका क्या है? आंसर है कंपल्शन। राइट आंसर क्या है? कंपल्शन। वोलिशन का अपोजिट क्या है? कंपल्शन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? एंटोनम बताना है। वर्ड क्या है? एपोलिंग। एपोलिंग। एपोलिंग का क्या मतलब होगा? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका मतलब होगा भयावह, डरावना। इसके ऑप्शन क्या है? अलार्मिंग। अलार्मिंग होते हैं सावधान, सतर्क। अपीलिंग। अपीलिंग होते हैं आकर्षक, अट्रैक्टिव। ब्लडलेस, खून की जिसमें कमी हो, खून ना होना। हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब होगा डरावना। तो क्या आंसर होगा? अपोलिंग का होगा अपीलिंग, अपीलिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मेलिस। मेलिस वर्ड है, और हमें इसका क्या है? अपोजिट बताना है। तो इसका आंसर मैं चाहती हूं आप दें, जिससे हमारी एक्टिविटी बनी रहे, आपसे मेरा कनेक्शन बना रहे। तो इसका आंसर आप मुझे लिखेंगे, मैं सभी के आंसर का वेट करूंगी। और आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।